तो आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो वहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करी थी कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो अवे फ्रॉम चार्ज होती है, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो टुवर्ड चार्ज होती है। ये सब जो भी बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाना है आज। बस इससे रिलेटेड हमको कुछ अच्छे पॉइंट पढ़ने होंगे जो हम लोग न्यूमेरिकल में भी हेल्प करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था अगर कहीं प्लस क्यू चार्ज कहीं पर रखा हुआ है तो अगर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देखनी होती थी तो जैसे हमने यहाँ पर टेस्ट चार्ज एक रख देते थे तो हम देखते थे कि इधर से जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता था वो अवे फ्रॉम चार्ज रखता था। अगर नेगेटिव चार्ज रखा होता था कहीं पे, बाय द वे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था वो टूवर्ड्स चार्ज होता था। तो ये जो लाइंस हमको दिखाई पड़ रही हैं इन लाइंस का कोई मतलब नहीं है, इमेजिनरी लाइंस है, लेकिन इन्हीं लाइंस को ही हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जब स्टार्टिंग में हमको ये कॉन्सेप्ट बताए गए थे तो वो कुछ दूसरे तरीके से बताया गया था और उसके बाद में अपडेट होते होते ये अब दूसरे तरीके से प्रेजेंट कराया जाता है। तो सबसे पहले जब फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया था तब उन्होंने बताया था कि कोई भी चार्ज होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से शो करी जाएंगी। यानी कि एरोस से इस तरीके से एरो लगाएंगे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इनका मतलब क्या हुआ, अब आप लोग देखते जा रहे हैं कि ये जितने भी एरो हैं धीरे धीरे इनका जो ये लेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। यानी कि इन एरोस की जो लेंथ होगी, उन्होंने बताया स्टार्टिंग में कि ये जो भी एरो हैं ये दो काम करेंगे। पहले तो ये डायरेक्शन शो करेंगे, हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे फ्रॉम चार्ज इस डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इन्हीं को हम लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स। तो पहली बात तो इन्होंने बताई कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो डायरेक्शन शो करेंगी, और दूसरी बात बताई कि जैसे जैसे इनकी लेंथ कम होती जाएगी उस हिसाब से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। यानी कि लेंथ ऑफ एरोस जो लेंथ ऑफ एरो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जैसे जैसे लेंथ कम होती जा रही है एरो की वैसे वैसे हम ये बताते जाएंगे कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन बाद में इन्हीं रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा अपडेट करा गया है। अब क्या किया गया है, अब इन्होंने बोला हम ये मल्टीपल एरोज नहीं बनाएंगे बल्कि क्या करेंगे, अब सिंगल एक एरो बनाएंगे। मतलब ये प्लस क्यू, अब इन्होंने बोला इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करा जाएगा। अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इन्होंने बोला मल्टीपल एरोज ना बना करके इस तरीके से सिंगल एरो से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को या लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ से एक बात तुमको समझ में आएगा कि जो एरो है इनका फिर से डायरेक्शन क्या शो करेगा, इनका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इसका डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी शो करेगा। अब बात है इसका मैग्नीट्यूड कैसे हम पता करेंगे, इनको मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा। तो मैग्नीट्यूड पता करने के लिए उन्होंने बताया कि कोई भी दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उनके बीच की डेंसिटी को हम चेक करेंगे। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। डेंसिटी का मतलब, अब जैसे ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लें लाइंस, तो यहाँ पर डेंसिटी यहाँ के कंपेरिजन में यहाँ की डेंसिटी जो है वो क्या है, कम है। यानी कि जहाँ पर डेंसिटी कम होगी
वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सिंपल सी बात है, चार्ज के पास में मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसे भी ज़्यादा होना है। तो एज डेंसिटी इंक्रीजेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। यानी कि इन्होंने बताया जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो जब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करी गई थी तब हमको फैराडे ने बताया था कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम शो करेंगे मल्टीपल एरोज से करेंगे। जो एरो होंगे उनकी डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, और जैसे जैसे इनकी लेंथ कम होती जाएगी वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। बाद में इसी बात को थोड़ा अपडेट किया गया और उन्होंने बोला कि अब हम लोग सिंगल एरोज का यूज़ करेंगे, और डायरेक्शन तो उन एरोज से हमको पता चल जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए हमको दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आई, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसी में जो मेन इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं हम लोग उसकी बात करेंगे, जिससे हमारे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना करके हमको दी जाती हैं। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस शेप में पॉसिबल है कि नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन हमको आते हैं। तो उसके लिए हमको सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही जनरेट होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। अब हमेशा ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिजिन की बात करी जाएगी तो वो हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज से, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही ओरिजिन होगा। तो और जबकि अगर टर्मिनेशन की बात करी जाएगी कि कहाँ पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट होगी या ख़त्म होगी, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज पर होगी। मतलब जब भी आप देखें पॉजिटिव चार्ज, वैसे भी हम देखते हैं, अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको शुरुआत स्टार्ट होती दिखाई पड़ती है। इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, इस चार्ज से ओरिजिन हुआ होगा, इस चार्ज से स्टार्ट हुई होगी। जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कराया जाएगा तो वो इस तरीके से कराया जाएगा, इस तरीके से। अब कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, बस वो क्या हो रहा है, इंड हो रही है आकर किस पे, नेगेटिव चार्ज पे। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, इतने मैं पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे जब भी हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। दूसरी बात जो होती है, सबसे बेसिक पॉइंट एक और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज हमको केवल पॉइंट्स की बात करनी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। मतलब अगर जैसे बोलें कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, यानी कि डाइपोल टाइप का चीज़ है, तो अगर हमको मालूम है इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन कभी इस टाइप का कुछ नहीं होगा कि इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई, ये कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है कि जब हम शॉर्ट नाउथ पोल की बात करते हैं तो मैग्नेट में क्या होता है, क्लोज लूप बनता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती हैं, एंड नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती। बोला जाता है इन्फिनिटी में जाके ख़त्म होती है, लेकिन इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर टर्मिनेट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर
टर्मिनेट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी खत्म नहीं होती हैं, या बोल सकते हैं इन इन्फिनिटी में जाके खत्म होती हैं। चौथी बात, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कोई भी चार्ज, जैसे मैंने बोल दिया ये भाई ये प्लस क्यू रखा है, यहाँ पर भी कोई प्लस क्यू रखा है, और हमने बोला किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन करिए, तो कभी भी ये चीज़ नहीं होगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि इसमें क्या होगा उसी के बारे में हमारा अगला पॉइंट है। वो देखिए क्या है कि अगर जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि इंटरसेक्शन हो सकता होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर देती हैं, एक दूसरे को रिपल कर देती हैं, एक दूसरे को रिपल कर देती हैं। मतलब टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपल ईच अदर। मतलब एक ये रखा प्लस क्यू, यहाँ पर भी रखा प्लस क्यू। इस पॉइंट की अगर बात करी जाए तो वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जानी चाहिए, इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बल्कि दोनों इस तरीके से निकल जाएंगे। यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, यहाँ से आई, वो दोनों एक दूसरे को रिपल कर देंगे, यानी कि अपना पाथ चेंज कर देंगे। फिर आते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, आपको दिमाग में रखने हैं, इनको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। दूसरा, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। अब इस बात का वैसे देखा जाए तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिप्रेजेंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेंगे। मतलब जैसे हमने कोई एक प्लस क्यू चार्ज बनाया, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बना रहा हूँ, जैसे मैंने इसके लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी, और उसके बाद एक +2 क्यू चार्ज लिया। अब इसके लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी। अगर एक चार्ज के लिए प्लस क्यू चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी है, तो +2 क्यू चार्ज के लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। अगर एक के लिए 2 लाइन्स थी तो 2 के लिए 4 लाइन्स होगी, यानी कि हमको मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को दिखाना पड़ेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड के हिसाब से। यहाँ छोटा चार्ज था तो केवल 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखाई, यहाँ चार्ज इस चार्ज से बड़ा मैग्नीट्यूड वाला है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की भी हमने लाइन्स बढ़ा दी हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ा दी, क्योंकि मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अब अगले पॉइंट में आते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जनरेट होगी। इसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में होता है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर टर्मिनेट इन स्पेस, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ख़त्म नहीं होती हैं, या बोले इन्फिनिटी में जाके एंड होती है। उसके बाद देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसके बाद में देखा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिपल ईच अदर, अगर कभी इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी आती भी है तो एक दूसरे को रिपल कर देंगी। और छठा पॉइंट देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि जितना चार्ज बड़ा होता जाएगा उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स का रिप्रेजेंटेशन भी बड़ा होता रहेगा। अब हम लोग 7 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। पहले इन पॉइंट्स को रफ कर देता हूँ। ये पॉइंट आप लोग को रटने नहीं है, बस सिंपल से पॉइंट अपने दिमाग में रख सकते हैं।
अब हम लोग 7 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। और आपके फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दी रहती हैं और हमसे पूछा जाता है कि ये फिगर पॉसिबल है कि नहीं, या इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब 7 नंबर पॉइंट में आते हैं। 7 नंबर पॉइंट क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि अगर किसी भी चार्ज की बात करें, चार्ज में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज बी perpendicular to the surface of charge। मतलब अगर हमने प्लस क्यू बनाया है तो कभी इसकी हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, कभी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, ये गलत है। ये हमेशा होगा कभी परपेंडिकुलर, अगर इसी सरफेस की बात करें तो परपेंडिकुलर है, तो हमेशा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो चार्ज की सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसी तरीके का एक पॉइंट 8 नंबर पॉइंट है कि अगर हमको पता करना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं फील्ड लाइन पे, तो हमको पता चल जाता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। यानी द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द टेंजेंट ड्रॉन on a field line represent direction of electric field। यानी कि अगर हम चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उनमें टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो उससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। कहने का मतलब ये बाय द वे प्लस क्यू चार्ज है, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, जब ओरिजिन होगा तब परपेंडिकुलर होगा, उसके बाद वो इस तरीके से मूव भी कर सकती है, इस तरीके से जा रही है। अब हमको इस पॉइंट में अगर बोला है डायरेक्शन बताओ क्या है डायरेक्शन, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो इसकी डायरेक्शन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की पता चल जाएगी। अगर इस पॉइंट पे हमसे पूछा जाए तो हम फिर से क्या कर दिया, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, हमको डायरेक्शन पता चल गई। यानी कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पता करनी है तो सिंपल सा काम हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आते हैं। जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो भी रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉइंट वही हो गया जो हमको बेसिक बताया गया था कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पॉइंट वही है, बस न्यूमेरिकल्स में किस तरह यूज करा जाता है वो देख लीजिए। द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस gives magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देती है। मतलब जैसे मैंने कहीं पर इस तरीके से बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं से आ रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से आ रही है, उससे इन 3 पॉइंट्स पे कंपेरिजन पूछ दिया गया है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। हमसे पूछा गया ए बी और सी के बीच सी पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कंपेयर करना है। तो ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई ए होगी, बी पर जो होगी वो ई बी होगी और सी पर जो होगी वो ई सी होगी। अब इन तीनों का कंपेरिजन हमको करना है। अब मैंने बताया आपको, जहाँ डेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी कि और जो बेसिक हमने बताया था स्टार्टिंग में रूल, वो भी आपको याद है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगी,
तो अगर यहाँ पर देखें तो बी वाले पॉइंट पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे डेंसिटी सबसे कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि ए पर सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पे डेंसिटी इससे कुछ ज़्यादा है, यानी कि फिर ई सी, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर है, बी पर, यानी कि ए बी। तो जो फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। अब अगले पॉइंट में आते हैं, 10 नंबर पॉइंट। जो 10 नंबर पॉइंट है वो है हमारा कंडक्टर के बारे में, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जीरो होती हैं। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा जीरो होगी, जबकि कंडक्टर की सरफेस पे, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो कैसी होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। मतलब अगर इस तरीके से कंडक्टर है हमारा, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा, जो एंगल बनाएंगी वो इस तरीके से होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर भी हमने 5 पॉइंट देखे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर होंगी चार्ज की सरफेस के। उसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अगर डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होता जाता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, क्योंकि कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो ओरिएंटेशन होता है, ओरिजिन होता है, वो जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। और एक लास्ट पॉइंट, कि हमारी जो भी इक्विशेप्ड, इक्विसाइज्ड, इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको जहाँ पर भी दिखाई पड़ेंगी, हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा हमारी गॉस थ्योरम में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको भी ध्यान रखना है। वो देखिए, ये रूल भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखते हैं। यानी कि इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमको दिखाई पड़ रहा है, इक्विशेप्ड है, इक्विडिस्टेंस्ड है, तो इनको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए याद रखने हैं। इस लेक्चर में हमको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की बात करनी थी या उनसे जुड़े हुए पॉइंट्स की बात करनी थी। वो हमने देखे कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिन होगा, नेगेटिव में टर्मिनेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, अगर इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है तो एक दूसरे को रिपल करती हैं। इसके अलावा हमने देखा कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है अंदर उसके इनसाइड कंडक्टर, जबकि अगर उसकी सरफेस की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। चार्ज के मैग्नीट्यूड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड करती हैं। इक्विशेप्ड और इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो उनको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो इस तरीके के पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है, नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर को देखिए, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर है, एक तरीके से थ्योरेटिकल भी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो थ्योरी के तरीके से भी आ सकता है। और बाकी आपके न्यूमेरिकल्स में, खासकर गॉस थ्योरम में हम लोग जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज़ करेंगे तब भी पता होना चाहिए। डाइपोल की बात करते हैं, वहाँ पर भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको सारे आने चाहिए। तो आपको लेक्चर कैसा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिए। थैंक यू।